हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 अ गुड सिटीज़न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें गुड सिटीज़न का मतलब पता होना चाहिए। गुड का मतलब अच्छा और सिटीज़न का मतलब नागरिक, एक अच्छा नागरिक। अब रचेल, इसमें एक करेक्टर है रचेल। वो एक लड़की है, वो बोलती है, मतलब बताती है, रचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मसूरी। एक लड़की है, उसके अंकल एंड आंटी मसूरी में रहते हैं। Rachel and her parents had gone to Missouri to spend their vacations with them. रचेल के माता पिता, मतलब रचेल अपने माता पिता के साथ मसूरी गई है उन अंकल आंटी के घर अपने वेकेशंस यानी छुट्टियों का समय बिताने के लिए। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू वृंदावन गार्डन। वे सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो सब वृंदावन गार्डन देखने के लिए जा रहे थे। On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the वृंदावन गार्डन every year. उसकी जो आंटी हैं वो बताते हैं कि वृंदावन गार्डन में हर साल 20 लाख लोग आते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 2 मिलियन हो जाएंगे 20 लाख। 20 लाख यानी 20 लाख लोग हर साल वृंदावन गार्डन देखने के लिए आते हैं। रचिल सेड, आंटी इट इज़ गोइंग टू बी फन। आंटी अब हमें बहुत मज़ा आने वाला है। एज दे एंटर द गार्डन, जैसे ही वो गार्डन में एंटर करते हैं, रचेल एक्सक्लेम, रचेल खुशी से बोलती है, वाह दैट ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। कितने सुंदर फ्लावर्स यानी फूल, फाउंटेन्स यानी झरने हैं ये सब। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने लिए एक बुके बना लेना चाहिए। बुके का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता। The moment she tried to pluck one of the flowers, her aunt stopped her and said, "Don't do that. We should not pluck flowers." जैसे ही वो अगले ही क्षण में फूल तोड़ने वाली थी वैसे ही उसकी आंटी ने उसे रोका और कहा, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. एक बार पूरे गार्डन का यानी बगीचे का चक्कर लगाने के बाद वे सब बैठ गए स्नैक्स खाने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। आंटी क्या क्या लाई थी? पॉपकॉर्न लाई थी, समोसा लाई थी, सैंडविच लाई थी और फल लाई थी सबके लिए। रचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। अब रचेल ने जब खाना खा लिया तो उसने अपनी प्लेट खाने की और ग्लास सारे के सारे बेंच के नीचे ही रख दिए। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू? उसकी आंटी ने निम्रतापूर्वक पूछा, यानी बहुत आराम से पूछा, बहुत आराम से कहा, क्या तुम घर में भी अपने सोफ़ा के या अपनी पढ़ाई वाली टेबल के नीचे कचरा रखती हो? रचेल ने कहा, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एट्सेट्रा क्लीन। ये हमारी ड्यूटी है कि रचेल कहती है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम सारी जगहों को, हमारे आसपास की जितनी भी जगह हैं उन्हें साफ रखें, जैसे कि रोड, सड़क, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमें हर जगह को, इस पृथ्वी को अपने घर की तरह ही समझना चाहिए। रचेल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। रचेल ने ये सब कुछ समझने के रचेल जो थी वो सब कुछ समझ गई और उसने उसी टाइम पर अपना जो कचरा वचरा उसने फैलाया था उसे इकट्ठा किया और डस्टबिन में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड्स म्यूजिकल फाउंटेन्स। जैसे ही उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया उसके थोड़ी देर बाद वो लोग म्यूजिकल फाउंटेन्स यानी संगीतमय फाउंटेन्स यानी झरनों के पास गए। वेयर दे इंजॉयड द लाइट्स एंड साउंड शो। वो वहाँ पर गाने वाने बज रहे थे और वो लाइट बहुत अच्छे से सजावट थी तो उसे इंजॉय कर रहे थे वे सब लोग। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले, यानी कि एक जो बूढ़ा आदमी था वो मतलब वो बाहर निकले वो सब लोग और उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी एकदम फिसल गया।
हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन। उनकी जो आंटी थी वो भागी और उन्होंने उसकी हेल्प करी। While the others were still thinking what could be done, जब मतलब उनसे पहले जब तक लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ, तब तक उनकी आंटी ने उस बूढ़े आदमी की मदद कर दी थी। उस बूढ़े आदमी ने द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस। उस बूढ़े आदमी ने उसकी आंटी को थैंक यू कहा उसकी दया वाले भाव के लिए। ऑन हर वे बैक, उनके वापस जाने वाले रास्ते में रचेल आस्क्ड हर आंट, रचेल ने अपनी आंटी से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन होम यू हेल्प्ड। वो कहती रचेल पूछती है, क्या आपको वो पता है क्या आपको वो बूढ़ा आदमी पता है जिसकी आपने हेल्प की थी, यानी आप क्या उसे जानती हो। हर आंट रिप्लाइड, उसकी आंट ने रिप्लाई किया, नो रचेल आई डिड नॉट, यानी उसकी आंटी ने कहा, नहीं रचेल मैं नहीं जानती थी। बट आई हेल्प बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, लेकिन मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो ट्रबल में था, यानी मुसीबत में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल्स, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड अस, हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल रखनी चाहिए, उन्हें यानी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ़ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स की, हम अपने परिवार के लोगों की मदद करते हैं, वैसे ही हमें बाहर के लोगों की भी करनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, इस तरीके से हम एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल यानी ज़िम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। आइए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड रचेल गो फॉर हर वेकेशंस। मसूरी हमें पता है अपनी आंटी के यहाँ। रचेल एंड हर पेरेंट्स वेंट टू मसूरी, यहाँ तक रचेल से लेकर मसूरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वर रचेल्स एंड हिज पेरेंट्स एक्साइटेड, वो एक्साइटेड यानी उत्सुक क्यों थे, बिकॉज दे वर गोइंग टू सी वृंदावन गार्डन। ये देखिए, दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन, दे से लेकर आप गार्डन तक लिखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वॉट डिड रचेल वॉन्ट टू मेक फॉर हर सेल्फ, रचेल अपने आप के लिए क्या बनाना चाह रही थी, एक बुके बनाना चाह रही थी। यहाँ पर भी देखो ये लिखा, आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, तो आप लिखेंगे शी वॉन्ट टू मेक अ बुके फॉर हर सेल्फ, माई सेल्फ की जगह हर सेल्फ। नाउ अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हर, हु हेल्प्ड हिम, वो बूढ़ा आदमी कैसे गिरा और उसकी किसने मदद की। एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, यहाँ से यहाँ तक हर आप यहाँ हर ही लिखिए क्योंकि हम उससे रचेल से बिलोंग कर देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एन ओल्ड मैन से लेकर ओल्ड मैन पे ही ख़त्म हुआ ये आंसर। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, What must we do when we see someone in trouble? We must help him. तो आप ये लिखेंगे, मैं लिख भी देती हूँ। तो देखिए ये सबको आ जाएगा, we must help him और her. Now next last question हमारा, what should be the qualities of a good citizen? Good qualities क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ से वी शुड टेक केयर से लेकर यहाँ तक बस आप अपॉस्ट्री जो ये कोमा लगे हुए ये ना लगाएं और फिर आपका आंसर पूरा हो जाएगा, वी शुड से लेकर सिटीज़न तक। सो हमारा ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू।